निकलेदं हरि शरणं हरि शरणं हरि गाओ के निकलेदं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु का हो के निकलेदं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु का हो के निकलेदं हरि शरणं 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 न भूले हम प्रभु के हम हरि शरणं हरि शरणं न भूले हम प्रभु के हम हरि शरणं हरि शरणं हरे कृष्णा हरे कृष्ण हे नाम हे नाम हे मेरे नाम हे मेरे नाम मैं आपकी शरण में हूँ मैं आपकी शरण आप कृपा करें आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको नारायण नारायण हरे कृष्ण वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि मानव जीवन का जो सर्वोच्च फल है उसकी तरफ किंचित मात्र हमारी दृष्टि हुई, भगवान की कृपा हुई, हमारा संकल्प फलीभूत हुआ। प्राय जो चीज सर्वत्र उपलब्ध है, बड़ी आसानी से उपलब्ध है, सबके लिए उपलब्ध है, उसमें हमारी महत बुद्धि नहीं होती। ये मानव स्वभाव है और इसी स्वभाव के कारण हमने जिन चीजों को सर्वोच्च महत्ता देनी चाहिए थी उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं होती है। सत्संग यानी सत का संग, यानी परमात्मा का संग, और परमात्मा और आत्मा दोनों तात्विक एकता है, यानी अपने आप का संग। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? हाँ, बिल्कुल यही बात है। शास्त्र को आप गहराई से देखें तो शास्त्र स्वार्थ की बात करता है। आप कहेंगे नहीं, स्वार्थ की बात तो करता ही नहीं, परमार्थ की बात करता है। तो परमार्थ में ही स्वार्थ छुपा हुआ है, लेकिन उसका जो शास्त्र का जो मंतव्य है वो बड़ा गहरा है। उस स्वार्थ में जो स्व है, जब तक हम उस स्व को नहीं पहचाने, यानी अपने आप से कभी बात करें, आईने में जरा अपने आप को देखें, और पूरी जिंदगी जिस तरह से हम दौड़ते हुए बिताते हैं एक मधोशी में, एक कभी ठहरे उसमें, हम नहीं ठहरते तो भगवान कृपा करके हमको ठहरा देते हैं। कैसे ठहरा देते हैं? कोई दुख भेजते हैं जीवन में, जब भगवान हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हैं, आप शब्दों पर जरा गौर करें। जब भगवान हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हैं, कृपा नहीं विशेष कृपा, तब वो क्या करते हैं? तब हमारे जीवन में ऐसा घोर दुख भेजते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा ठहर जाएं, थोड़ा अपने आप को देखें, थोड़ा सिस्टम को देखें कि ये है क्या, थोड़ा हमारा विवेक जागृत हो। वो दुख नहीं हो तो हम उस अंधी दौड़ में बस दौड़ते ही चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत कोई नया काम कर रहे हैं, ऐसा अलौकिक, ऐसा विलक्षण काम कर रहे हैं जो 600-700 करोड़ की आबादी में से शायद किसी ने अब तक किया नहीं। ऐसा गलतफहमी प्राय हम सबको रहती है।
लेकिन संत कुछ और कहते हैं, शास्त्र कुछ और कहते हैं। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, और साज मिले सुर साज मिले, बहु साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ हूँ जाई। सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। ऐसा दुर्लभ है क्या संत समागम? बड़े आसानी से मिलता है। हमें तो, हमारा अनुभव तो पिछले 5-7 दिन का ही है कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने जो है हमको कई बार फोन किया, हमारी ठोड़ी सहलाई, हमारे घर भी आए। वो ज्यादा ही पीछे पड़ गए तो हम आ गए यहाँ पे। और भी ऐसी घटनाएं बहुत हैं हमारे जीवन में, जब संत संग, संत समागम और सत्संग हमारे पीछे घूमता है। 3-3 4-4 फोन आते हैं दिन में चारों तरफ। ऐसा लगता है कि सत्संग ही सत्संग है, और आप कह रहे हैं यहाँ की संत समागम दुर्लभ भाई। क्या है सच्चाई? क्या है? संत समागम दुर्लभ है या बड़े आसानी से सुलभ है? संत समागम या सत्संग का जो हमने बात अभी करी, वो वास्तव में बहुत दुर्लभ है। भगवान की विशेष कृपा होती है तब वो मिलता है, और तब उस तरफ दृष्टि होती है। इसलिए आप सब वैष्णव जनों के चरणों में बार बार वंदन की एक बहुत पावन और पुनीत और बड़े महत्वपूर्ण एक कार्य के लिए आप संकल्पित हुए, और कृष्ण कृपा से वो फलीभूत अब हो रहा है। इसके लिए आप अपने आप के लिए ताली बजा सकते हैं। ये ताली बजाने वाली बात है अपने आप के लिए। हमारे मानव शरीर में जिसको बहुत दुर्लभ बताया, उसकी दुर्लभता की तो हम बात करेंगे। पंचकोश आपने सुने होंगे, पंचकोश है इसके अंदर। पहला कौन सा कोश है आप सबको पता है? अन्नमय कोश, सबको पता है। हम 3 दिन यहाँ पे मैं निवेदन कर दूं, एक तो कोई ऐसा प्रवचन या कोई बहुत भारी भरकम है ना, कोई आध्यात्मिक ज्ञान या नहीं होने वाला है जिससे कि आपकी जो है शक्ल एकदम गंभीर उदास ऐसे हो जाए। थोड़ा प्रफुल्लित रहें, हंसते खुशते रहें। यहाँ हम लोग गीता पे चर्चा करेंगे। चर्चा मतलब आपकी भी सुनेंगे, और उस चर्चा का जो आधार होगा वो गलत डायरेक्शन में नहीं चला जाए, क्योंकि हमारी मन बुद्धि हमें प्राय गलत डायरेक्शन में ले जाती है। और उस पर भी हमारा अहम तो पूछो ही मत। और वो अहम जनरली ज्ञानाभिमान है, यानी हमने जो कुछ पढ़ा है, सुना है, उसका एक अभिमान हमारे अंदर होता है, सबके अंदर। तो वो हमको कहीं ना कहीं और न ले जाए, जो प्राय ले जाता है। इसके लिए हमने बाउंड्री लाइन तय की है। बाउंड्री लाइन कैसे तय की है? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिनका की नाम मैं एक बार ले रहा हूं क्योंकि अपने पूर्वजों का, पिताश्री का हम प्राय नाम नहीं लेते। तो परम श्रद्धेय श्री रामसुखदास जी महाराज, मेरे ख्याल से आप में से अधिकांश लोगों ने उनका नाम सुना होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नाम सुना हुआ है उनका? बहुत लोगों ने सुना हुआ है। तो आपने यदि नाम सुना हुआ है, दर्शन किए हुए, तो आपको तो कोटि कोटि प्रणाम है। तो उन्होंने जिस तरह से भगवत गीता को कहा है, समझा है, समझाया है, हम उस पर ही अपना आश्रय रखेंगे। न कि मेरे मन में मेरा अनुभव, मेरे जीवन का क्या अनुभव, वो मेरे लिए काम का हो सकता है, वो सबके लिए काम का नहीं हो सकता। क्योंकि संत सर्वत्र होते हैं, उनकी पूरी विश्व से एकता होती है, हमारी नहीं होती है। इसलिए उनकी बात में ही सबका भला है, तो हम उन्हीं की बात को ही तवज्जो देंगे। उन्हीं के आधार पे हम गीता के श्लोकों पे चर्चा करेंगे। 3 दिन यहाँ पे पूरा उसका लाभ लेंगे। भगवत गीता बहुत विलक्षण है, इतनी विलक्षण है कि भगवत गीता को थोड़ा सा हम समय दे दें, थोड़ा सा हम संकल्प कर दें, तो हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हो नहीं सकती, उससे ज्यादा सॉल्यूशन लेके गीता खड़ी है। आप कहेंगे साहब मेरे को कोई भगवान से नहीं मिलना, मैं ये ऊपर नीचे की बातें करता ही नहीं हूं, मैं तो जीवन की बातें करता हूं, मैं थोड़ा जिंदा दिल टाइप का आदमी हूं। अच्छा, बुढ़ापे की समस्या है क्या? डिप्रेशन की समस्या है क्या? व्यवहार की समस्या है क्या? मान अपमान की समस्या है क्या? धन की समस्या है क्या?
जिस तरह की भी समस्या है, गीता उन सब का समाधान। कोई डिसीजन लेने की समस्या है क्या? जिंदगी में कभी कोई झंझावात है क्या? किसी तरह का संबंधों में रस नहीं है क्या? जिस तरह की भी समस्या है, ये मैं फिजिकल गिना रहा हूं सारी समस्याएं, भौतिक, क्योंकि हमारा चश्मा भौतिक से स्टार्ट होता है पहले, आध्यात्म की तो हम बात ही ना करें। तो भौतिक समस्याएं भी गीता में उन सभी की भी समाधान है, बशर्ते कि हम थोड़ा सा उसकी तरफ सन्मुख हो जाए, जो कि हम हो ही गए। तभी तो आप देखें, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई और अब तक लिखी जा रही हैं, 3000 से ज्यादा। हमारा सब धर्मों के प्रति समान भाव है, फिर भी धर्मांतरण होते रहे हैं, आपको पता ही है। और जो धर्मांतरण करा रहे हैं, उन्होंने पैसे के दम पे, शासन के दम पे करोड़ों और अरबों जो है अपने धर्म ग्रंथ की प्रतियां बांटी हैं, लेकिन उन पे सैकड़ों की संख्या में, क्या दहाई की संख्या में भी टीकाएं नहीं है। और उन्हीं के विद्वानों ने, उन्हीं के फिलोसोफर्स ने, उन्हीं के देश के लोगों ने भगवत गीता पे टीका लिखी है। क्यों? ये हिंदू धर्म का माना जाता है, लेकिन ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है नहीं, ये मानव मात्र का धर्म है। और मैं आपको सच्चाई की बात करूं तो जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर, यदि कोई फिलोसफी के बैकग्राउंड से हो, वेस्टर्न फिलोसफी, तो जो भी धर्म चलते हैं, धर्म कह रहा हूं उनको मैं, है ना, संप्रदाय कह रहा हूं, जो भी धर्म या संप्रदाय चलते हैं, उनके बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े चिंतक, विचारक ये देख के दंग रह जाते हैं। उनकी कल्पना नहीं है कि मैं अपने धर्म की बात करूं, मैं मुस्लिम की बात करूं, मैं ईसाई की बात करूं, और मेरे धर्म ग्रंथ में वो शब्द ना हो। ऐसी कल्पना नहीं कर सकते वो कि हम ईसाई धर्म के ऊपर ग्रंथ लिखें और उसमें ईसाई शब्द नहीं आए, ईसाई जाति की बात नहीं हो। लेकिन भगवत गीता आपके सामने साक्षात है, जिसको हिंदू धर्म का माना जाता है, लेकिन इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई नाम का कोई शब्द नहीं है। हां, मानव मात्र की बात इसमें अवश्य है, इसलिए पूरे विश्व को ये जो है आकर्षित करता है। तो ऐसे जिस ग्रंथ को बड़े बड़े साइंटिस्ट, नेता, फिलोसोफर, अरबपति, खरबपति, जो भी हम, जिसको आप कहेंगे साहब मैं इन दार्शनिकों की तो बात ही नहीं करता हूं, मैं इनसे लिंक नहीं होता हूं, तो आप किससे लिंक होते हैं? पद से लिंक होते हैं, प्रतिष्ठा से लिंक होते हैं, धन से लिंक होते हैं। तो उसमें भी हम मच्छर हैं, उसमें भी वर्ल्ड के जो टॉप लेवल के हैं, यानी जिनका दान यदि देखा जाए कि वो दान देते तो हमारी 7 पीढ़ी, हम करोड़पति अरबपति हैं, हमारी 7 पीढ़ी उतना कमा नहीं सकती जितना वो दान दे देते हैं। ऐसे लोग भी भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसका मतलब उसमें कुछ तो बात होगी। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत की, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो चीज जितनी आसानी से मिलती है, उसकी दुर्गति हम उतना ज्यादा ही। भगवत गीता हमें बहुत आसानी से उपलब्ध है भारत में। आपने पढ़ा होगा, सिकंदर जब भारत आया तो उसके जो गुरुदेव थे, कौन? अरस्तु। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ऐसे चलिए, ये सुकरात सबसे पहले हैं। सुकरात भी कहा करते थे, सुकरात तो कहते कहते मर गए। प्लेटो भी कहा करते थे। तब की बात है जो हम सोच नहीं सकते। आज का सिस्टम नहीं है कि क्लिक दबाया और गीता आ गई। तो जब सिकंदर आए तो सिकंदर से उन्होंने कहा कि यार, मेरे दादा गुरु जो है, यानी सुकरात, भगवत गीता की बहुत बातें करते थे। वो कहते थे मैं जो बोल रहा हूं इसका सारा आधार ये है, तो तुम ऐसा करना, तुम भारत जा रहे हो तो एक प्रति भगवत गीता की जरूर मेरे लिए भारत से लेके आना। आप सोचिए, सिकंदर महान से उनके गुरुदेव कह रहे हैं। और हमें गीता प्रेस की वजह से हमको, हमारे पिताश्री को, हमारे पिताश्री के पिताश्री को और उनके भी पिताश्री को संभव है 2-2 आने, 4-4 आने में ये सारी चीजें हमको मिल रही हैं। इसलिए आज के बहुसंख्य समाज की यही दशा है। हिंदू धर्म की बहुसंख्य जो है लोग हैं, वहां पे गीता पढ़ी है, पढ़ी नहीं है। पढ़ी है, और ऐसे भी घर हो सकते हैं जहां पे गीता पढ़ी भी नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, डीएफओ हैं वो, नाम तो मैं नहीं लूंगा,
वो एक बड़ा जोरदार काम करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जबकि वो गीता रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, गीता के लिए, प्रचार के लिए, गीता सेमिनार के लिए वो जान लगा देते हैं। अपना अपना स्वभाव होता है। वो कहते हैं मेरे मेरे से बैठा नहीं जाता ज़्यादा। वो अपने ऑफिसेज में पूछते हैं, उन्होंने सर्वे कराते हैं वो कि भाई ऑफिस में कितने कर्मचारी, 35। तो 35 का बड़ा उनका जो व्यवहार है वो बड़ा अच्छा है, तो इसलिए लोग अपोज नहीं करते हैं। वो करते हैं भाई गीता रामायण आपके घर में है, टिक कराते हैं। तो 2 साल पहले उन्होंने मुझे कहा, अभी जयपुर में भी वो हैं तो उन्होंने सर्वे किया, वो कहते हैं बड़ी भयावह स्थिति है यार, 80 से 90% लोगों के पास गीता नहीं है, रामायण नहीं है। वो फिर उनको बाकायदा अरेंज कराते हैं और उनसे ये प्रॉमिस लेते हैं कि इसकी प्राइस ये है कि आप कृपया इसको पढ़िए अपने लिए, अपने लिए। बच्चों की छोड़ दें। हम लोग कहते हैं हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं और बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है। ये आप गीता को थोड़ा देखेंगे तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं सकता कि हम बच्चों के लिए जी रहे हैं। झूठ है ये, बुरा लगेगा, सच सुनने में बहुत बुरा लगता है। हम अपने लिए जिए। यदि हम अपने अंदर थोड़ा सुधार करने की, थोड़ा सा टाइम देने की, थोड़ा सा भगवान के सम्मुख होने की, भगवान की वाणी के सम्मुख होने की थोड़ी सी भी जद्दोजहद उठाएंगे तो उसका रिफ्लेक्शन अपने आप हो जाएगा। जो हम करते करते मर चले लेकिन जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, जितनी एनर्जी और जितने टेक्निक्स हम बच्चों के लिए लगा रहे हैं कि उनमें संस्कार डल जाए, उनमें सिस्टम डल जाए थोड़ा सा पुराने, और लेकिन हम फेल हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप छोड़ दीजिए उनको, कुछ महीने के लिए छोड़ दीजिए, 2-3 महीने के लिए, और जरा अपने आप पे काम चालू कीजिए, उनसे बात ही मत करिए। और आप खुद पढ़िए, खुद समझिए, खुद देखिए और देखिए उसका रिफ्लेक्शन कितनी तेजी से और कितने सही तरीके से सामने आता है, आपको आश्चर्य होगा। लेकिन समस्या यही है, हमारे पास लोग आते हैं कि साहब देखो हमारी तो हमने जी ली, अब जरा ये इन बच्चों को सुधार दो साहब, आप इनको पढ़ा दो। अब हमने तो, हम तो व्हाट्सएप भी देखेंगे, हम तो अखबार ही चाटेंगे, हम तो टीवी ही देखेंगे, आप थोड़ा सा इन बच्चों को पढ़ा दो, इनको जरा संस्कार डाल दो आप। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कि हम भगवत गीता सुनने के लिए शनिवार रविवार गोल्डन टाइम जो है चुनाव किया हमने कि हम सुनेंगे। हम देखें तो सही, जैसा विवेकानंद जी कहते हैं कि इंडियंस लोग बनते तो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं और इंजीनियर और मेडिकल के क्षेत्र में यदि हैं तो 1500 2-2000 की पेजों को, किताबों को चाट जाते हैं। वो लोग इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जब बात भगवत गीता की आती है तो मात्र छोटा सा गुटका जिसमें 700 श्लोक, लेकिन उसको वो पढ़ के और सेलेक्ट और रिजेक्ट नहीं करते हैं। उसको तो वो पान वाले से सुनेंगे, रिक्शे वाले से सुनेंगे, उसके बारे में तो फिर बताएंगे भगवत गीता में क्या है, फिर हमें सुनाएंगे। तो हमें मतलब लोगों को सुनाएंगे कि भगवत गीता में तो वही है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। अब बताइए इससे बड़ा मूर्खता का उदाहरण और क्या है। अच्छा क्यों नहीं पढ़ते हैं साहब? बिजी बहुत हैं, टाइम नहीं है। हमारे एरिया में टाइम को टैम बोला जाता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, टैम ना है साहब। तो ये टाइम जो है ये जा कहां रहा है, जरा इस पर गौर करें। और जो जा रहा है वो आवश्यक है, अनावश्यक है, कुछ विलक्षण है, कुछ अलौकिक है, या बस वो रूटीन ही है? जरा इसको देखना चाहिए यदि हम विवेकशील हैं तो शास्त्र तो कहता है 4 कामों में हमारा टाइम जा रहा है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और ये 4 काम ही पशु करते हैं, बाकी योनियां पशु ले लें। और जैसा कि मैंने कहा हमारे यहां पंचकोश हैं, तो पंचकोश में पहला कोश है अन्नमय कोश, यानी अन्न से, बस अन्न तक। कुछ उद्भिज जो होते हैं, उद्भिज मतलब जैसे पेट, उद्भिज का मतलब है, श्रीमद् भागवतम में 4 तरह के प्राणी आए, उद्भिज, अंडज और स्वेदज और जरायुज, है ना। ये 4 कैटेगरी में होते हैं हम सब जितने भी हैं, पूरे 84 लाख योनियां 4 कैटेगरी में। तो उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़ के आ रहे हैं, फोड़ के निकल छेदन करके आ रहे हैं, उनमें अन्न में है ही प्रधानता, अन्न में कोश की ही प्रधानता रहती है। उससे ऊपर प्राण में कोश है ना, वो स्वेदज में जैसे जू है, लीक वगैरह, कीड़े मकोड़े। फिर जो है अंडज है, अंडे से जो निकलते हैं, उसमें मनोमय कोश है। फिर पशु हैं। तो हम लोग प्राय आप बुरा मत मानना, हम लोग प्राय 3 कोष में ही जीते हैं।
अन्न। अब आप देख लो भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें कि भोजन प्रसाद 1 से 2 के बीच में मिलना है, और वो कथा शुरू हुई है 9 बजे, और भोजन प्रसाद के 1 घंटे के अवकाश के बाद वो पुनः चालू होगी 2 से 5। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा भीड़ के चांसेस कब हैं? भक्त है, सब भक्त आ रहे हैं, आप दोष दृष्टि मत करना, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ कब हो सकती है? 9 बजे हो सकती है, 5 बजे हो सकती है। अन्न हम सबके लिए बहुत प्रधानता रखता है। हमारी चेतना अन्नमय कोश में काफी गहरी है, उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद मनो में। मनो का मतलब है जब अन्न आ गया, प्राणों का अपने जीवन की सुरक्षा आ गई, अब जीवन में थोड़ा सुख भोग हो जाए, थोड़ा ऐश्वर्य हो जाए, थोड़ी और सिक्योरिटी, कई तरह के मौज मजे जिसे कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं, उसके लिए हमने साइंस को जैसे यूज किया। उसके लिए साइंस का जो मैक्सिमम यूज है वो किसके लिए है? हमारी इंद्रियों को अधिक से अधिक तृप्ति, जिसे हम सुविधा कहते हैं आजकल। अब उसकी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे जो गैजेट्स हैं वो सब इसी में ही है। लेकिन इससे ऊपर अब 3 में, जैसे पशु को अन्न दे दीजिए और सेक्स दे दीजिए, खत्म, अब कुछ नहीं चाहिए उसको, 100 खत्म। ये लेवल यही है उसका, इसके बाद सोच ही नहीं है, खत्म है। 2 ही कोश है मात्र। कुछ और उन्नत है तो मनो में आएगा, वो अब देखेगा, थोड़ा रिलेशन बनाया, कुछ और एंजॉयमेंट करेगा, कई तरह की चीजें हैं दुनिया से, जरा प्रकृति को थोड़ा भोग करते हैं, थोड़ा ऐसे एनकेस करते हैं, तो ये मनोमय कोश हो गया। तो जब तक हम इन 3 कोश पे ही चल रहे, क्योंकि हम प्राय हम लोग अपनी मन बुद्धि पे ही चलते हैं, बुरा मत मानना, प्राय पढ़े लिखे लोगों की कह रहा हूं मैं, इंटेलेक्चुअल्स की, बिना पढ़े लिखे की बात ही नहीं हो रही है। पढ़े लिखे लोगों का मन बुद्धि पर आग्रह इतना जबरदस्त होता है जितना बिना पढ़े लिखे का नहीं होगा। उस पर डबल मेहनत करनी है। पहले तो जो पन्ने पे गल्लागोरी कर रखी है उसको क्लियर करो, कोई लाओ ऐसे कोई सॉल्यूशन केमिकल जो पहले तो पन्ना प्लेन हो, उसका वो प्लेन होने नहीं देगा पट्टा, क्योंकि उसका ज्ञान है, उसका अनुभव है, उसने सफेद ऐसे थोड़ी किए हैं, कई चीजें पढ़ और रख, और मान लो शास्त्र पढ़ लिए तो फिर और बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब वो सही नहीं करने देगा अपने सिस्टम को कि मैं जो सोचता हूं, मैं जो समझता हूं, और मेरा जो अनुभव है, ये जो मताग्रह है, ये शास्त्र की बात को अंदर जाने देता नहीं। उस पर बहुत मेहनत होती है। वो प्लेन हो, निराई गुड़ाई हो, तब थोड़ा सा बीज डले। इसीलिए आप देखते होंगे सत्संग करके भी हम में जो अपेक्षित सुधार आना चाहिए वो नहीं आता है। और कई सज्जन लोग, जो सज्जन कहते हैं अपने को, वो कहते हैं हम इसीलिए नहीं जाते सत्संगों में, कथाओं में, क्योंकि हमने कथा वालों को भी देख रखा है कि ये कथा वाले कैसे हैं, घर में इनका बिहेव। वो उस कारण पे नहीं जाते कि प्रॉब्लम कथा में नहीं है, प्रॉब्लम भगवान की वाणी में नहीं है। डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर धारकर से ऊपर कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ जयपुर में, लेकिन समस्या है कि डॉक्टर धारकर जब मेरे घर आता है तो बजाय मैं न्यूरोलॉजी ट्रीटमेंट लेने के, मेरी उंगली में एक छोटा सा कट लग गया, थोड़ा सा, मैं कहता हूं अच्छा धारकर साहब ऐसे करो, पट्टी बांध दो इस पे, ठीक है, अच्छा नमस्कार। क्या किया मैंने डॉक्टर धारकर का? पट्टी बनवा ली। तो 3 कोष तक यदि हम काम कर रहे हैं, सारा 3 कोष तक, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है, बल्कि पशु हमसे श्रेष्ठ हैं। अब हम अपने आप को एनालिसिस करें, क्योंकि गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो हमको ये अधिकार दे, अथॉरिटी दे कि हम दूसरे को चेक करें। कोई एक भी सिंगल श्लोक नहीं है। गीता के जो श्लोक हैं वो किसको चेक करने के लिए कह रहे हैं? अपने आप को। यदि हम धृतराष्ट्र की बात करेंगे तो वो धृतराष्ट्र को नहीं देखना है हमको, अच्छा वो वाला धृतराष्ट्र कितना घटिया आदमी है यार ये, बताओ कौरवों का खा गया है और उनको देवर नहीं रहा है, उसको नहीं देखना है। वो तो समझ में आ जाएगा धृतराष्ट्र, उसके समझने से काम नहीं चलेगा। हमको किस धृतराष्ट्र को देखना है? यहां जो धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, जो कि बैठा हुआ ही है।
उसी को देखना है, उसको देखने से काम चलेगा, तभी सत्य का संग होगा, असत का संग नहीं करना है। तो 4 कामों में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये इन चारों में पशु हमसे श्रेष्ठ हैं। आप कहेंगे हैं? हाँ बिल्कुल, शास्त्र के हिसाब से श्रेष्ठ है। अच्छा, आहार जो हर योनि का होता है, उसमें जो उसका आनंद का लेवल है या तृप्ति है, कंटेंट जो है, सेटिस्फैक्शन का, यदि हम साइंटिफिक बात करें, शास्त्र के आधार पर भी बात करें, दोनों एक ही है। तो जितनी हमारी चेतना डाउनवर्ड्स होती है, यानी हम नीचे गिर रहे हैं, ऊपर का हमें होश ही नहीं है, उतना ही सेंस ग्रेटिफिकेशन ज्यादा होता है। आपको बुढ़ापे में जो है सब्जी में या और इंद्रिय तृप्ति के साधनों में आनंद आता है, या जब जवान होते हैं तब ज्यादा आता है? आध्यात्मिक की तरफ रुझान हमारा मान लो नहीं है बिल्कुल किसी अवस्था में, तब कपड़ों पे, सब्जी पे, नमक पे, इस पर हमारा ध्यान ज्यादा होता है, या हमारा आध्यात्मिक रुझान हो गया, चेतना उठ गई है, तब हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं? तब होते हैं या पहले होते हैं? भाई मैं जो निवेदन आपसे कर रहा हूं, मैं अपनी बात शायद कह नहीं पा रहा हूं। मैं 2 केस दे रहा हूं। एक केस तो ऐसा है कि नमक कम है, तो इसी बात पे झगड़ा बहुत जबरदस्त हो गया है ना, पतिदेव अफसर आदमी है, क्रोधी आदमी है, थाली फेंक के चले गए। और एक, अब 25 साल बाद, आप थोड़ा सा फ्लैश घुमाइए रील को, 25 साल बाद पत्नी ने पूछा, भाई नमक कैसा है? तो वो कह रहे नमक खाने ठीक है। होश ही नहीं है, 2 बार पूछा तो जवाब आया, फिर पत्नी ने कहा अरे नमक तो ज्यादा है इसमें। हाँ थोड़ा सा होगा, मुझे तो पता नहीं लगा। मैं ये कह रहा हूं, हाँ एडजस्टमेंट कह लें। एडजस्टमेंट नहीं है ये, एडजस्टमेंट का भी एक पार्ट है, लेकिन जब हम ऊपर उठते हैं, हमारी चेतना जब ऊपर उठती है, तो नीचे की चीजों में हमारा रस उतना रह नहीं जाता। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, ये हमारा सबका अनुभव है भाई। हाँ है, आपकी पैंट की प्रेस नहीं है तो आप बाहर नहीं जा सकते, चाहे फंक्शन छोड़ देंगे। एक ऐसा है कि शायद आप कहना अरे पिताजी कर क्या रहे हो, ये ऊपर क्या पहन रखा और नीचे क्या पहन रखा, आप थोड़ा बेडशीट तो कर लो। ऐसा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि अब चेतना ने वो सिस्टम छोड़ दिया है। तो मैं कह रहा हूं, यदि चेतना नीचे है तो इंद्रिय तृप्ति में, आहार में मजा ज्यादा आएगा, कम आएगा? ज्यादा आएगा, मैं ये कह रहा हूं। तो मैं अब सिंपल जो शास्त्र की बात है वो निवेदन कर रहा हूं कि सुअर का आहार है विष्ठा, मल। तो हम जो 56 भोग व्यंजन यहां खाएंगे 3 दिन, उसमें हमको आनंद की तृप्ति ज्यादा होगी, या सुअर को अपनी विष्ठा में ज्यादा होगी? सुअर को ज्यादा होगी, प्रूव्ड है ये। अच्छा आप कैसा, हम तो अब वो तो कुछ भी खा लेता है, हम तो बड़े तरीके से खाते हैं, हमको तो प्रोटीन विटामिन सारा सिस्टम पता। आप क्या बात कर रहे हो, 15,000 का तो डाइटिशियन लगा हुआ हमारे। अच्छा बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत आप उच्च है मतलब उनसे। तो खाने का भाई सिस्टम क्या है, शरीर को ठीक रखना, एनर्जी मिलना। तो आप देख लें 20 साल से वो जो खा रहा है प्रकृति के हिसाब से, अपनी आप हरियोनी जो खा रही है, और एक हम जो इंटेलिजेंट लोग खा रहे हैं, 20 25 30 साल बाद रिजल्ट मिला लो। एनर्जी लेवल किसका ज्यादा है? बीपी, शुगर, घुटनों की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, बोलो भाई साहब। तो किस बात पे इतरार है? समस्या है कि सच हम सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि आहार के मामले में हम पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है। निद्रा दूसरा पैरामीटर ले, श्रेष्ठ है। अच्छा निद्रा जो भी हम सोए 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे जिसकी जैसी है, तो निद्रा में हमको अपना पद प्रतिष्ठा, हमारा गद्दा, हमारा बेडरूम वो याद रहे या याद ना रहे, किस केस में निद्रा अच्छी है? नींद ना देखे टूटी खाट, भूख ना देखे। तो निद्रा के बाद हम सब बराबर हैं, या हमें पता भी है हम कहां सो रहे हैं, जयपुर में सो रहे हैं कि अमेरिका में सो रहे हैं, 5 स्टार में है कि जमीन पे सो रहे हैं, खरेरी खाट पे सो रहे हैं, कुछ पता भी है? तो पशु भी सो रहे हैं बड़े आराम से। और आजकल तो भारत में भी है, पहले तो अमेरिका के लिए कहते थे 20 साल पहले कि अमेरिका में जो है 60% ज्यादा लोग जो है गोली खा के सोते हैं। अब हम भी प्रगति कर रहे हैं, संसाधन ज्यादा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है। प्रगति का मतलब यही होता है। भय, भय का मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। मैं सेफ रहूं, मेरा परिवार सेफ रहे, मेरी 7 पीढ़ी भी सेफ रहे। कोई चीज हो जाए तो मैं जाऊं नहीं, कोरोना हो जाए तो मरूं नहीं। तो सिक्योरिटी के लिए पूरी जीवन हम लगाते हैं, तो क्या फिर भी सिक्योर रह पाते हैं? एक झपट्टा देता है काल, सोचने का मौका नहीं देता हमको। समस्या यही है। नहीं तो हम किसी के सुनाए सुने नहीं, किसी के बदे बदे नहीं, लेकिन काल का झपट्टा ऐसा है कि हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस है, हेकड़ी है, वो निकल जाती है। क्या करें, बस नहीं पूछता साहब, खरीद नहीं सकते इसको। हाँ, यही है, नंगी सच्चाई है। जिसको कोई नहीं समझा सकता उसको काल समझाता है, समय जिसे कहते हैं। यहां भी हम उनसे श्रेष्ठ। और भागवतम का श्लोक आप मैं कोट कर दूं, मुझे ध्यान आ गया अचानक, तो आपको आश्चर्य लगेगा। भागवतम में प्रहलाद जी ने बड़ी स्पष्ट रूप से भगवान की जब स्तुति की है, तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई दवाई किसी बीमार को ठीक नहीं कर सकती, कोई जहाज या नौका किसी को समुद्र में डूबने से बचा नहीं सकता, कोई माँ बाप बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। यदि आपकी कृपा न हो तो। आप कहेंगे कृपा कहां से आ गई, हम ही बचा लेंगे, तो क्या वास्तव में बचा ही लेते हैं? ये आकाश नहीं गिर रहा बच्चों के ऊपर, कोई ट्रक जो है वो जा रहा है, वो नहीं गिर रहा, तो क्या हम रोक रहे हैं उस सिस्टम, या कोई सिस्टम है उसके पीछे? हमारी सामर्थ्य कितनी सी है? हम क्या खुद की भी रक्षा करने में समर्थ हैं? तो जो खुद की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, वो दूसरों की कैसे रक्षा करेगा? तो भय के मामले में भी हम उनसे श्रेष्ठ नहीं है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम खूब करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन काल का झपट्टा और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैथुन, मैथुन में भी हम श्रेष्ठ नहीं है। वो पशु हैं, पशु का मतलब पाश में है, बंधन में है, लेकिन हम ये आकृति होते हुए, नराकृति होते हुए भी उनसे ज्यादा बंधन में है। कोई भी योनि दूसरी योनि को देख के बिकारी नहीं हो सकती है। जोरदार बात है। कोई भी योनि एक पर्टिकुलर जो उसका सिस्टम है प्रकृति के द्वारा, उसके अलावा उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन हमारी तो पूछो ही मत। हम इसमें भी बहुत ज्यादा प्रगति कर चुके, पेपर भरे पड़े हमारी जो है दुष्टताओं से। जितना हम गिर सकते हैं उतना वो सोच नहीं सकते। हम जितना गिर सकते हैं उतना वो उनकी कल्पना में भी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है उनके लिए। और ज्ञानी चूंकि बहुत ऊंचे उड़ते हैं, इसलिए हम 100 फीट से गिरे और 2 फीट से गिरे, हाथ पैर टूटने के चांसेस किसमें भाई? तो ज्ञानी का जितना पतन होता है उतना सामान्य का पतन नहीं होता। हम पेपर में जो पढ़ते हैं ना, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, इन्होंने ही करना था। तो इन 4 मानकों में हम किसी भी तरीके से पशुओं से श्रेष्ठ, तो फिर हम श्रेष्ठ कैसे हैं और दुर्लभ कैसे हैं? जब हमारे पास सामान ही नहीं है कुछ, तो हम दुर्लभ कैसे हो गए? हम दुर्लभ हैं, शास्त्र झूठ नहीं बोलता। कैसे दुर्लभ हैं? हम उस सेक्टर की तरफ जरा ध्यान रखें कि वो है क्या। यदि हम उस सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे शास्त्रों ने कहा, महती विनष्टि, महती विनष्टि शब्द बोला है उपनिषद। महती मतलब इससे बड़ा नुकसान कोई हो नहीं सकता। और स्वामी जी ने इसको बहुत सरल करके कहा कि ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जीवन में जो हम नहीं रहे तो नहीं होगा। मकान नहीं बनेगा, जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट नहीं चलेगा हमारे नहीं रहने से। कईयों को लगता नहीं चलेगा, भाई साहब बंद हो जाएगा, तुम्हारी कसम, हम ही चला रहे हैं इसको 15 साल से, हम तो रिटायरमेंट के बाद भी लगे हुए हैं। सब काम हो जाएंगे और कई बार तो आप नहीं रहेंगे तो और अच्छा हटके तो देखो जरा सिस्टम से। आप घर से बाहर तो निकलो, घर में देखो कितनी शांति आती है, घर वाले सब कर लेंगे, चिंता मत करो। आप एक आप ही हो जो
जड़ो समस्या मत। लेकिन स्वामी जी कहते हैं जो काम हम करने आए हैं वो हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, ना गुरु ना साथ कोई नहीं कर सकता, भगवान नहीं कर सकते कोई। और यदि हमने वो नहीं किया तो महती विनष्टि हो जाएगी। ये ऐसा हो जाएगा कि कोई भिक्षुक आया किसी के घर पे और उनका भाई भिक्षाम दे, क्या भिक्षा दें यार, हमें ही रोटी नहीं मिल रही है, सुबह शाम बड़े परेशान है, मजदूरी कर कर आके तुम भिक्षाम दे जो है, हमने सुबह से खाना नहीं खाया है। क्यों भाई, क्या है, क्या था? अरे क्या कर रहे हैं, चटनी पीस के खाना खाते हैं, चटनी पीस रहे हैं। उन्होंने किससे पीसते हो चटनी? उसने देखा अरे चटनी इससे पीसते हो, ये तो पारस बनी है, हैं? अरे है क्या? लोहा ला, लोहा देखा तो छुआया तो सोना हो गया है। अब हमसे कोई कहे तो ये है, हमारी भी है भाई, पारस मनी हमारे पास भी है, लेकिन चटनी पीस के रोटी खा रहे। क्या करें महाराज, बहुत परेशान है जिंदगी में, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं, पारसमणि का होश ही नहीं है। पारसमणि क्या है हमारे पास? तो उस पारसमणि को यदि हम देखें ही ना, उसके बारे में चर्चा ही तक नहीं करना चाहें, उसके बारे में सुनना तक नहीं चाहें, और सारे कला कौशल और समाज का और सबका उद्धार करते हुए और पूरे दुनिया को, देश दुनिया को बदलते हुए और प्रस्थान कर जाएं, तो हमने किया क्या? जो काम करने आए वो नहीं किया भाई, और उसके बिना सारे काम व्यर्थ हैं, जीरो है, जीरो। आपको समझ में आएगा बाद में धीरे धीरे। यदि मूल को नहीं पकड़ा, बहुत स्पष्ट शब्द है शास्त्र का, है गीता का, यदि मूल को नहीं पकड़ा तो जितने भी परोपकार है, और मैं कह रहा हूं सत्कर्म है, सुने आप ठीक से इसको, शुभ कर्म और सत्कर्म जिनके दम पे हम कूदते हैं, वो सब जीरो हैं, बिल्कुल जीरो। आप कहेंगे थोड़ा तो मिलेगा साहब, हमने तो इतना काम किया है परोपकार की, जीरो शास्त्र कह रहा है, जीरो है, यदि मूल को नहीं पकड़ा तो उस मूल को पकड़ना तो बहुत आवश्यक हो गया। तो हम देखें भाई वो पारसमणि कहां रखी है हमारे पास, तो भगवान कहते हैं दो स्पेशल पावर देखे मैंने तेरे को भेजा है, हैं? आप बताओ महाराज, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो भगवान ने कहा तेरे को सबसे पहले मैंने विवेक दिया। ये मनुष्य होने का मतलब है विवेक, और विवेक के मायने क्या? सामने वाला ठोकर खाए और मैं समझ जाऊं, ये विवेक है। ओहो, ये बात है क्या? हाँ। अच्छा, कभी कुत्ते को ये बोरियत हो कि यार देखो आप बहुत दिन हो गए मालवीय नगर के सेक्टर 4 में जूते खाते हुए और है ना पिटते हुए, तो आपको अब तो गीता पढ़नी है यार, ऐसा कभी सोच सकता है वो? सोचो आप यार, बहुत हो गया यार, मैं तंग हो गया यार इन लोगों से, घर घर जाके यार रोटी मांगना, फिर लोग डंडे देते हैं, गालियां देते हैं, यार तंग हो गया, अब मुझे गीता पढ़नी है यार। या ये क्या लाइफ जी है यार मैंने, ये पिछले 15 सालों की आप हालत देखो भाई साहब मेरी, आप पिछले मेरे 15 साल देखो भाई साहब, मैंने क्या क्या किया है। इसलिए मैं अब आगे इस तरह नहीं चलना। ऐसा हो सकता है कुत्ते के साथ, गधे के साथ? हेलो, मैं निवाई में वीडियो रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं इस चीज को, इसमें अन्यथा नहीं लें। मचैनपुरा एक स्लॉटर हाउस है, दुर्भाग्य से कह दो, किस्मत से कह लो, मुझे देखने का मौका मिला, तो शास्त्र में जो बातें लिखी हुई हैं वो कितने हद तक सत्य हो सकती है, मैं दहल गया। स्लॉटर हाउस में आपने नहीं देखा हो तो मैं बताऊं, एक चैन होती है, उस चैन पे पट्टी पे जो भी पशु कटेगा, भैंस कटेगी, बकरा कटेगा, तो वो खड़ा होता है ये लाइन बाई लाइन लगा के, और वो चढ़ती है चैन, और वहां पे एक स्पॉट पे आके वो उसकी गर्दन जो है कटती है। तो चूंकि जब मेरे सामने वाले गर्दन कट रही है, तो मैं उसके पीछे या उसके पीछे वाला थोड़ा तो, जैसे कि हम चौंकते हैं, है ना, शमशान घाट में जैसे कि हमें पूरी गीता याद आ जाती है और हम बोल भी देते हैं कई बार बिना पढ़े ही। शमशान घाट में मैंने देखा है लोगों को गीता पूरा बोलते हुए। तो वहां पर पीछे एक बंदा होता है, उसको पता है कि ये डिस्टर्ब करेगा चीजों को, क्योंकि इसने ये सीन देख लिया है। तो वहां पर एक बंदा होता है जो बिल्कुल बढ़िया मुलायम हरी घास या कोई चीज लेके खड़ा है, और जो वो बकरा है जिसने कटते हुए देखा है और उसको पता है कि मेरा भी हश्र यही हो रहा है,
वो जो चौंकता है उसका विवेक जागृत होता है, लेकिन जैसे ही वो हरी घास देखता है तो वो हरी घास को, लगभग ऐसी हालत हमारी है। भगवान की कृपा से जीवन में दुख आते हैं, वो विवेक जागृत होता है, होता है, होता है, कृपा से, कृपा से। जिन पर सामान्य कृपा है वो तो मदमस्त रहेंगे, उनके पास तो गाड़ी घोड़े ऐश्वर्य बंगला मान सम्मान टकाटक रहेगा, कभी चक्कर ही नहीं उनका, तो वो सामान्य कृपा वाले हैं। लेकिन जो भगवान के बहुत, जिन पे वीआईपी कृपा है, भगवान उनके जीवन में दुख भेजते हैं, दुख घर में भेजते हैं, ऑफिस में भेजते हैं, जिससे कि वो विवेक एकदम से जागृत होता है। द्रौपदी ने पूछा एक प्रश्न धर्मराज जी से, उन्होंने कहा ये क्या तुमको धर्मराज कहते हैं? 24 घंटे धर्म ही धर्म की बात तुम्हारे हर क्रिया में, हर बात में मिल क्या रहा है हमको? पिछले 15 साल से तो मैं देख रही हूं, इस धर्म का पालन करने से सुबड़ा साफ हो गया हमारा। और उधर वो दुर्योधन को देख लो तुम, 15 साल से उसको देख रही हूं मैं। क्या धर्म है ये? आपको क्या लगा? धर्मराज ने कह दिया वो बिल्कुल सही कह रही है, अब चलो इधर ही चलते हैं। क्या उत्तर था धर्मराज जी का? बताएं कोई आप में से। धर्मराज ने कहा, द्रौपदी, जो भौतिक सुख के लिए धर्म का पालन करता है वो धर्म के तत्व को ही नहीं जानता। हम भक्ति इसलिए करें कि हमारे परिवार, हमारा शरीर, हमारी मान बढ़ाई, हमारी फैक्ट्री, हमारा धन सुरक्षित रहे, और ऐसा रहे तो हम कह रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है। महान अज्ञान है, महान अविवेक है। धर्म का फल अर्थ नहीं है। तो विवेक वो ताकत है हमारे पास जो किसी भी योनि के पास नहीं है। वो हमको अपने आप को देखने की क्षमता देता है, साक्षी भाव। कभी न कभी शास्त्र कृपा से, संत कृपा से, सत्संग से ऐसा एक जगेगा विवेक कि हम अपने आप को देखेंगे कि यार क्यों आए यहां, हम कौन हैं, हम अपने बारे में जान, वास्तव में हम हैं कौन? स्त्री पुरुष ये नाम जो हमने लगा रखा है, जो रहते, यही है क्या हम? वास्तव में इतना ही पहचान है हमारी। तो ये तो अभी चालू हुई है 10 15 20 50 साल से, और ये तो विकेट उड़ जाएंगे। तो उसके बाद क्या है? इससे पहले क्या थे, इसके बाद क्या होंगे? आए कहां से, जाएंगे कहां, क्यों आए हैं, आखिर पर्पज क्या है भाई आने का? कौन, क्या चक्कर, क्या आने का सिस्टम क्या है भाई? क्यों मैं इसी परिवार में पैदा हो रहा हूं? क्यों कोई अंबानी के परिवार में पैदा हो रहा है? क्यों मुझे जीवन में इतने दुख मिल रहे हैं, उसको सुख मिल रहे हैं? क्यों मेरी पत्नी या पति ऐसा है? क्या सिस्टम, क्या, कौन मेरे माता पिता बनेंगे, कौन इसके पीछे क्या लॉजिक है भाई? लॉटरी सिस्टम है या कोई लॉजिक है? प्रभुपाद जी ने कहा, हम पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जो अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, उनको ये नहीं पता कि कब काल का, उन्होंने यही शब्द बोला, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं लेकिन बोला उन्होंने ये कि कब लात पड़ेगी काल की, और हम गधा घोड़ा सूअर, हमें नहीं पता किस योनि में धकेल दिए जाएंगे, हमें नहीं पता। लेकिन हम उस तरफ विचार नहीं करना चाहते। छोटी सी यात्रा हो तो हम पूरा सजोना चाहते हैं सिस्टम को, लेकिन जो निश्चित यात्रा है, जो करनी ही पड़ेगी, हाथ में नहीं है हमारे, उसके लिए हम अपने विवेक को जागृत नहीं। ये विवेक है जिस दिन ये चमक जाए कि हाँ यार क्या है, बस हो गया काम, ये हो गया काम। ब्रह्म सूत्र, हमारे सभी शास्त्रों को हम मिला दें, सभी शास्त्र, जितने भी शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, उन सबको कोडिंग की थी ब्रह्म। ये कोडिंग आज की बात नहीं है, वेद व्यास जी ने कोडिंग कर दी, सारे शास्त्र विलोपित हो जाए ना, सारे शास्त्र विलोपित हो जाए तो 555 कोडिंग है उनकी। वो 555 से डिकोड हो जाएगा सारा सिस्टम, टोटल सिस्टम। बोलिए कितना साइंटिफिक है। तो वो 555 जो सूत्र हैं जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, उसमें पहला सूत्र यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ इतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तो मतलब इतनी योनियों में, इतने सारे आहार निद्रा भय में, तुम हर योनि में तुझे मिले,
करोड़ों बार मिले लेकिन तेरी तृप्ति नहीं हुई, अभी भी दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब तो किसी भी दिन, किसी भी क्षण जब ये जिज्ञासा हो गई कि आखिर मैं हूं कौन, क्यों आया हूं, तो वेदव्यास जी कहते हैं यही हमारा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे यही है हमारा। उस डेट को हैप्पी बर्थडे मनाए तो बढ़िया है। इससे पहले शास्त्र हमारा जन्म नहीं मानता। अब आप कला कौशल मत बताने लग जाना कि साहब हमने संसार में और समाज में इतना किया, वो छोड़ दें। कुछ भी किया हो जाए, ये विवेक है। अब विवेक को करें क्या? विवेक तो आ गया, तो भगवान ने कहा हाँ, करने का ऑप्शन मैंने दिया है। जो कुछ होता है सब भगवान की कृपा से होता है, भगवान ही सब करने कराने वाले। ऐसी बात गीता बिल्कुल नहीं कहती है। ये भी महान झूठ है जो कि चल रहा है हमारे बीच में। सुना आपने? हाँ, बोला भी है, सुना है क्या? आध्यात्मिक होने का मतलब ये सब भगवान कराते हैं, सब करने कराने, सब प्रभु करा रहे हैं। क्या तो प्रभु करा रहे हैं, क्या प्रभु नहीं करा रहे हैं, ये गीता बताती है हमको। हमको एक फील्ड दिया है, यदि सभी प्रभु कराने वाले होते तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता भाई? फिर तो हम रोबोट हो गए, फिर तो मैकेनिकल हो गया सारा सिस्टम। फिर तो एक सिस्टम से मैं आऊंगा और आगे जो होना है वो होगा, और होके मैं निकल जाऊंगा, तो मेरे हाथ में क्या? नहीं, कर्म स्वातंत्र दिया हमको, जो सिर्फ हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। लेकिन हम उसको पता ही नहीं है उस पारसमणि का, तो करें क्या? कर्म स्वातंत्र का मतलब क्या है? बिल्कुल कर्म योनि है हम। मनुष्य योनि कर्म योनि है, भोग योनि नहीं है। 84 लाख योनियां, ये सब की सब भोग योनियां है। भोग योनि का मतलब एक रोबोटिक सिस्टम है बस। कितनी भी योनियां हैं हमारे अलावा, सब भोग योनियां हैं। देवता भी भोग योनियां हैं। मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां। क्या मतलब? उनका जन्म से लेके और मरण तक फिक्स है, दिख नहीं रहा हो तो भी फिक्स है। किस दिन कुत्ते को दाल भात मिलेगा, किस दिन जूते खाएगा, किस दिन, सब फिक्स है उसका। उसके पास एक कदम भी रखने को नहीं है। मनुष्य योनि के पास भोग योनि है, बिल्कुल। उसका भी बहुत कुछ फिक्स है। ऐसा नहीं कि उसका कुछ भी फिक्स नहीं, बहुत कुछ फिक्स है उसका भी। लेकिन उसके बाद भी उसके पास एक लिमिटेड ऑप्शन है जहां पर वो कर्म कर सकता है, चाहे अच्छे से अच्छे, चाहे बुरे से बुरे। वो उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट बोला है भगवान ने गीता में, मेरा कोई लेना देना नहीं। ध्यान रखना, तेरे ऊपर ये सिस्टम, कोई तेरे को जिम्मेदारी दे दी मैंने। जैसे कि हमको सरकार जो है गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, और जो है पावर दे दे काम करने की, और हम जो है 3 महीने में रिजल्ट नहीं दें, या जो काम करना चाहिए वो नहीं दे, तो बोलो चार्जशीट हम खाएंगे कि चपरासी खाएगा हमारा? हम कह सकते साहब इसने पानी नहीं पिलाया ठीक से, इसको दे दो आप चार्जशीट। गाड़ी तो मैंने भोग ली, बंगला मैंने भोग लिया, तनख्वाह मैंने ले ली, पावर का एंजॉय, चपरासी को दे दो आप चार्ज। चपरासी क्यों दे दो भाई? चपरासी के पास तो कुछ है ही नहीं सिस्टम, जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसे ही मनुष्य योनि कर्म योनि है। भगवान ने कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। इन 2 टूल का इस्तेमाल हम कैसे करें जीवन में, ये गीता हमको सिखाने वाली है। और इसके लिए हमको कोई जंगल नहीं जाना। गीता की जो पंच लाइन है वो यही है कि अभी हम जो कर रहे हैं, हम समाज को जो दे रहे हैं अभी भी, बस वो गीता के तड़के से दें, गीता के रसायन से दें। हम घर में रहें, हम जो भी अपने समाज के, घर परिवार के काम कर रहे हैं, आप में किसी में एक्सपर्टाइज हो सकते हैं किसी चीज में, तो आप समाज को 60 साल के बाद भी वो चीज दे रहे हैं, बहुत धन्य है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो आप गीता के हिसाब से दें, तो जो कर्म, जो चीजें हमको बांधने वाली, पतनकारी हो सकती थी, वही कर्म, वही चीजें हमको तारने वाली हो जाएंगी। ये गीता हमको आगे सिखाने वाली है। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। और इसमें मैं अपने जो है अपनी श्रद्धा, मैं परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज आपके सामने दिख रहे होंगे, नाम आपको पढ़ने में आ रहे होंगे। सेठ जी महाराज का मतलब जय दयाल जी, जो कि गीता प्रेस के संस्थापक हैं। इसे कहते हैं परमार्थ या परोपकार, असली परोपकार। जो एक दीपक हजारों सैकड़ों सालों तक लाखों लोगों के दिल में जो है उनको डायरेक्शन दे रहा है, प्रकाश कर रहा है। सेठ जी साहब, सेठ जी का आभार। और जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हम देखते हैं हर किताब पे, गीता प्रेस की पे, वो एडिटर हैं उनके, जिन्होंने बहुत पूरा जीवन लगाया अपना, उनको भी जो है बहुत बहुत आभार।
और जिसका हम आश्रय ले रहे हैं, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये साधक संजीवनी, इनकी बड़ी कृपा की इनका वाणी प्रसाद हमको मिल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कृपा है इनकी। तो आइए अब हम गीता अध्ययन शुरू करते हैं, है ना। जैसे हमने बात कर ली सारी, मनुष्य जन्म दुर्लभता की बात कर ली, 84 लाख योनों की बात कर ली हमने, सारी कर ली, विवेक की कर ली, और कर्म स्वातंत्र की भी हमने कर ली, है ना। अब हम गीता का पहला अध्याय